हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल में प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स को। अगर आप कई ऑपरेटर्स लाइक यहाँ पर आप कई ऑपरेटर्स देख रहे हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिनके बारे में अभी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। तो अगर इन सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में से कई ऑपरेटर्स को मिक्स करके किसी भी एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं और आपको वो एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस कितनी है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले कैलकुलेट होगा और कौन सा ऑपरेटर सबसे लास्ट में कैलकुलेट होगा, जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन सबसे पहले करनी है और जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करनी है, या जो ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म करना है या जो ऑपरेशन सबसे लास्ट में परफॉर्म करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसको वीडियो को रोक करके ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जो मैंने आपको बताई है वो आप नोट कर सकते हैं। सबसे टॉप पे जो प्रेसिडेंस होती है वो नॉट ऑपरेटर की होती है। उसके बाद एस्ट्रिक स्लैश, ये जो आप डिवीजन ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर है, प्लस माइनस, उसके बाद ये आते हैं, देन ये आते हैं। तो ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, राइट। तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए और उसकी कैलकुलेशन करनी हो आपको कि क्या वैल्यू आएगी उसकी, और उसमें ये सारी चीज़ें एक साथ, बहुत से ऑपरेटर्स एक साथ इंक्लूडेड हों, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जाने बिना आप समझ ही नहीं पाओगे, आप उसे कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर्स आपके एग्जाम में वाइवा जब होता है तब, या फिर अगर आप कहीं एप्टीट्यूड का पेपर देने जाते हैं तब, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब, इन दैट केस इस तरह के क्वेश्चंस जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर से रिलेटेड होते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं। इसलिए बी वेरी प्रिपेयर्ड ऑन दीज थिंग्स। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो अपने आप से क्वेश्चंस बना करके ही प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस बनाने में। जैसे अभी अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसी तरीके से आप भी क्वेश्चंस बनाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि जरा मैं सोच के देखूं कि इसका क्या आउटपुट आएगा, और उसके बाद अपने आउटपुट को क्रॉस चेक कीजिए और उसके बाद प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स में आकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कीजिए। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ये खासियत है कि आपको सीखने के लिए कहीं से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग के घोले खुले छोड़िए और उसके बाद जैसा चाहे वैसा एक्सप्रेशन बनाइए, जैसा चाहे वैसा कोड लिखिए। प्रोग्राम आपके हाथ में है, कोड आपके हाथ में है, कंप्यूटर आपका है, कोई आपको मार नहीं रहा, गलती करने पर कोई देख नहीं रहा। आप खुलेआम करिए अपने सिस्टम पे बैठ करके ये सारे काम। ठीक है। कोई भी प्रोग्राम लिखिए, किसी भी तरह का कोड लिख के देखिए कि ये करेगा कुछ या नहीं, वो करेगा कुछ या नहीं। डरिए नहीं, राइट। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ कि हाँ मैं ये लिखूंगा तो क्या आएगा। जो हमारा डर होता है बाहर से अंदर चला आता है। लाइक अगर हम क्लास में बैठे हैं, वहां पे कुछ पूछ लिया जाए या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो या कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो हमें लगता है कि यार इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना है। बट जब आप अकेले बैठे हो, अपने आप पढ़ाई कर रहे हो, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप उसको सीधे सीधे उठा करके लिख सकते हो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, और देखिए कि ये क्या करता है। कुछ भी, जो भी आपकी कल्पना में, जो भी आपकी इमेजिनेशन में आता है, डू दैट एंड चेक दैट कि क्या होता है। राइट। जैसे अभी हम यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा मैंने इंट के इज इक्वल टू 10। ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू मैंने 10 दे दी। उसके बाद मैंने लिखा इफ नॉट के डबल इक्वल्स 10। राइट। ये मैंने लिखा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट एफ स्लैश एन ट्रू। अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू, एल्स एल्स के केस में हम लिखेंगे फॉल्स। सो स्लैश एन फॉल्स। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। अब आप देखिए जरा यहाँ पर होगा क्या, कैलकुलेशन कैसे होगी। क्या आप ये सोच रहे हैं कि के की वैल्यू 10 के बराबर नहीं है, राइट। यहाँ पे नॉट के होने की वजह से, राइट, क्योंकि नॉट के क्या बना देगा, इसको जीरो बना देगा, तो जीरो डबल इक्वल्स टू 10, ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो आप सही सोच रहे हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले दिखा दिया गया है कि नॉट ऑपरेटर सबसे टॉप पे है, राइट। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी ना, दैट विल बी 0 इज इक्वल टू 10। ये यहाँ पे कंपेयर होगा, राइट, बिकॉज नॉट के विल बिकम जीरो। सो जीरो इज डबल इक्वल्स टू 10 है या नहीं, तो ये अपने आप में फॉल्स है। तो फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स प्रिंट होगा। आइए इसको चला के देखते हैं। आपको इसे समझना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है। आउटपुट तो कई बार सेम आ सकता है, बट रीजन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो रीजंस मैं आपको दिखाऊंगा फॉल्स आने के। जैसे अभी अगर आप इसे चलाएं, यहाँ पे फॉल्स आएगा, राइट। यहाँ पर मैंने प्रिंट, ओके लेट मी सेव इट, सेव नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे आया फॉल्स। ठीक, तो ये फॉल्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 0 इक्वल टू 10 ये कंपैरिजन हुई है, राइट। इस वजह से ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 0 10 के बराबर है ही नहीं, राइट।
अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, राइट। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया तो भी क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, लेकिन रीजन अलग होगा। इस बार 0 = 10 की कंपैरिजन नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि जब आप ब्रैकेट में किसी एक्सप्रेशन को बंद कर देते हो ना, तो वो एक्सप्रेशन अलग से कैलकुलेट होता है और वो पहले पूरे के पूरे यूनिट में वो कैलकुलेट होगा, राइट। पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ना, वो सब एक साथ कैलकुलेट होगा, उसके ऊपर ये नॉट ऑपरेटर लगेगा। सो यहाँ पर k=10 क्या होगा, यहाँ पे चेक तो यही होगा k=10 और नॉट, जो कि आएगा ट्रू, राइट। दिस विल कम एज ट्रू। लेकिन आप इसके पीछे जब ट्रू के पीछे नॉट लगा दोगे, नॉट ट्रू, देन इज इक्वल टू फॉल्स। जब आप ट्रू के पीछे नॉट लगा देते हो, देन इट बिकम्स फॉल्स। तो यहाँ पर k=10 ट्रू बनेगा, राइट। और उसके बाद नॉट लगा देने पर ये फॉल्स हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, ब्रैकेट में जब भी कोई चीज हो तो वो अलग से कैलकुलेट हो जाएगी और उसके ऊपर फिर ये ऑपरेटर्स अप्लाई होंगे, जो भी हैं। ठीक है, सो दिस इज printf ट्रू, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स ही आएगा। सो लेट मी सेव इट एंड लेट मी रन इट। cl एंड देन आप यहाँ पे फॉल्स देख सकते हैं, राइट। अब एक काम और मैं करता हूँ यहाँ पे। अब आप एक छोटा सा काम कीजिए, k=9 है, ठीक है। तो जब आप k=9 लिखते हैं और यहाँ पर इस काम को करते हैं, नॉट k=10, राइट। अब क्या आएगा, इसको हटा देते हैं। अब क्या आएगा, नॉट के 0, ठीक है, =10, तो ये फॉल्स आएगा, ठीक। ये इसको चला के देखते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर क्या होगा, नॉट के 0 बन जाएगा, 0 =10। कंपैरिजन अभी भी 0 =10 का होगा, 9 =10 का कहीं पे नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले नॉट ऑपरेटर, आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो सबसे पहले नॉट ऑपरेटर कैलकुलेट कर देगा, अपना काम कर देगा, ठीक है। एंड इट इट मेक के एज 0। तो नॉट ऑपरेटर के बारे में आपने पढ़ा है कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो, उसको वो जीरो कर देता है, राइट। तो 0 =10 ये कैलकुलेट होगा, जो कि फॉल्स होगा, इसलिए यहाँ पर फॉल्स भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर भी फॉल्स ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स आया, लेकिन अब मैं जरा यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट डाल देता हूँ। देन व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट विल कम ट्रू। क्यों? क्योंकि k=10, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अब ये सबसे पहले कैलकुलेशन होगी, राइट। k=10, जो कि फॉल्स आएगी, क्योंकि k तो 9 है, सबसे पहले ये कैलकुलेशन होगी, राइट, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद इस पे नॉट ऑपरेटर लगेगा, तो ये जो ऑपरेटर है, ब्रैकेट जो लग जाता है, फिर ब्रैकेट से पहले जो भी ऑपरेटर हो, वो पहले कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी, उसके ऊपर ये नॉट ऑपरेटर काम करेगा, या कोई भी ऑपरेटर जो आपने दिया हुआ है वो काम करेगा, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, k=10, जो कि फॉल्स होगा, क्योंकि k तो 9 है। और जब ये फॉल्स होगा, तो फॉल्स के आगे आप नॉट लगाओगे तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, 0 को 1 कर देता है, यानी फॉल्स को ट्रू कर देता है। और उसके अलावा अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर पे या ट्रू पे लगाते हैं, तो उसको फॉल्स कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ये रिजल्ट फॉल्स आएगा, तो फॉल्स के आगे नॉट लगाने से ये ट्रू हो जाएगा, राइट। इस वजह से क्या होगा, ये आपका ट्रू प्रिंट करता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। सो इसी तरीके से आप दूसरे कैलकुलेशंस और दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जब पूरा का पूरा सिलेबस हमारा समाप्त हो जाएगा, जब हम पूरा का पूरा सी लैंग्वेज खत्म कर चुके होंगे, तब बहुत से एक्सरसाइजेस हम करेंगे। या फिर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ एक, कि जो हमारा सैटरडे संडेज का जो एक वीकली एक वीडियो हम बना सकते हैं, जिसमें हम केवल और केवल एक्सरसाइजेज ही करें। कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज ले करके आएं और उसके आउटपुट देखें और उसको समझें कि क्यों इस तरह का आउटपुट आया है, राइट। सो अभी के लिए आप इस प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को समझ गए होंगे और इसका सिग्निफिकेंस समझ गए होंगे, और साथ में ये समझ गए होंगे कि क्यों ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस है, और विदाउट ब्रैकेट्स क्या हो जाता है, कितना डिफरेंस आ जाता है। वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। अब आप एक काम करना, अपने आप से कई क्वेश्चंस बनाना, कई क्वेश्चंस कह रहा हूँ मैं, कई पीस ऑफ कोड लिखना, जो भी आप लिख सकते हो, और उनको लिख करके आप खुद देखना कि व्हाट इज द रिजल्ट, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, सिंटैक्स एरर एक्सपेक्ट कर रहे थे या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आपके सामने आउटपुट क्या आया है। एंड देन ट्राई टू कंपेयर इट विथ योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। और उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है, देन जस्ट पुट दैट पीस ऑफ कोड इन द कमेंट एंड लेट मी नो कि क्यों आपको वो आउटपुट समझ में नहीं आया, या फिर क्यों उसने कंपाइलर एरर दी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर का। ये जरूर नोट कर लीजिएगा, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ मैं। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।